78 साल के अंदर वो संदेश आज तक किसी ने नहीं दिया था। या तो शुरुआत में जिस समय आजादी मिली थी तब एक गुजराती नहीं दिया था, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन ये छोटा आतंकवाद नहीं था, इसने हजारों लोगों की जान ली है इस देश के अंदर, हजारों लोगों की जान ली, हजारों लोगों को पलायन करना पड़ा इनके भय से, इनके आतंक से। दूसरे कनु सन्याल, चारू मजूमदार तो मर गया था 2-3 साल के अंदर। कनु सन्याल बहुत बाद में मरा है, और जब वो मरा है उससे पहले पूरा इनका कच्चा चिट्ठा खोल गया मनीष जी। कांग्रेस की चापलूसी करके 70 साल तक इन्होंने यहाँ खूब दूध मलाई काटी। ये सब आज बड़े सकते में होंगे। इनका एक बहुत बड़ा स्रोत, आय का स्रोत, और सत्ता के साथ जो दलाली करते थे, एक तरह से बार्गेनिंग करते थे, ये स्रोत इनका खत्म हो गया। लेकिन केवल गुजरात नहीं मनीष जी, एक गुजराती भी संदेश दे रहा है पूरे देश को, और वो ऐसा संदेश दे रहा है कि पिछले 78 साल के अंदर वो संदेश आज तक किसी ने नहीं दिया था। या तो शुरुआत में जिस समय आजादी मिली थी तब एक गुजराती नहीं दिया था, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अब अगर कोई गुजराती संदेश दे रहा है इस देश को तो उसका नाम है अमित शाह। मनीष जी 1969 या 67 1967 से इस देश के गले में एक सांप लटका हुआ है, और वो सांप जब चाहता है तब जहां चाहता है वहां डस लेता है। और उस सांप का नाम है नक्सलवाद, नक्सली गुंडे। बाद में उन्होंने और जरा अपने आप को बंटवारा जब उनका हुआ, कोई माओवादी हो गया, कोई नक्सली हो गया, कोई कम्युनिस्ट हो गया। आज भी वो अपने नाम इन कम्युनिस्ट पार्टी को शर्म आती कुछ। ये कम्युनिस्ट सीपीआईएम बने हैं, वो सीपीआई बना है, और ये भी अपना नाम जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नक्सलवाद और कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएन। तो ये उसी तरह से अवाम पंथ के अवैध बच्चे हैं, अवैध सपोले हैं। वो वामपंथ ही अपने आप में एक सांप है, और उसके अवैध सपोले हैं ये। और वो जो सांप लटका था इस देश के गले में 1967 से, बड़ी सरकारें आई, बड़े प्रधानमंत्री आए, बड़े गृह मंत्री आए, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस सांप को छेड़े। खत्म करना तो छोड़ दीजिए, हाँ एक आदमी था जिसने शुरुआती दौर में ही इन सांपों को रगड़ा था, और सफलतापूर्वक रगड़ा था। उनका नाम था सिद्धार्थ शंकर रे। मगर वो केवल बंगाल तक सीमित थे, बंगाल के मुख्यमंत्री थे। तो कलकत्ते को उन्होंने इन सांपों से मुक्त कराया था, वो एक अलग कहानी है, मगर बड़ा छोटा सा पीरियड था। उसके बाद इंदिरा सरकार चली गई, और जब दोबारा लौटे तो सिद्धार्थ शंकर राय को खलनायक बना दिया गया, तो वो काम खत्म हो गया। मगर उसके अलावा किसी ने इन सांपों से ना तो टकराने की कोशिश की, ना इनको समझाने की कोशिश की, ना इनसे निपटने की कोशिश की। ये सांप नंगा नाच करते रहे। और जिस समय प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश की सत्ता संभाली थी, उस समय देश के 145 जिलों में इस सांपों का राज्य था। वहां पर इनके चिन्ह थे कि नक्सलवादी एरिया है, माओवादी एरिया, ये रेड कॉरिडोर है, पूरा 4-5 राज्यों में फैला हुआ था। नंगा नाच चल रहा था इन सांपों का। और 2019 में अमित शाह ने संभाला है, और उसके बाद उन्होंने बड़ा बीड़ा उठाया। हम लोग अक्सर कश्मीर के उसमें उलझ जाते हैं आतंकवाद के बड़े पैमाने पे, लेकिन ये छोटा आतंकवाद नहीं था, इसने हजारों लोगों की जान ली है इस देश के अंदर, हजारों लोगों की जान ली, हजारों लोगों को पलायन करना पड़ा इनके भय से, इनके आतंक से। और उसके खात्मे का जो सिरा उठाया था अमित शाह ने, तो गजब के परिणाम उसके आ रहे हैं। और वो शायद हम लोग पहले भी कह चुका हूँ कि अमित शाह ने जो संकल्प किया है कि मार्च 2026 में इस देश से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, तो वो बहुत करीब नजर आ रहा है मनीष जी। आज जो छत्तीसगढ़ में एनकाउंटर में मारा गया है, 1.5 करोड़ रुपए का इनामी आतंकवादी है वो अकेला। और अब तक जब से 67 से मैं बता रहा हूँ, 67 है, अमेरिका 67, चारू मजूमदार तभी आया था, कि 67 से 2025 यानी 33 और 25 जोड़ लीजिए, 58 साल के इस पूरे कालखंड में इतना बड़ा नक्सली पहली बार मारा गया है। इसको समझिए आप, ये बड़ी सफलता है। बसवराज राजू करके क्या है, इधर नाम अपना बदले रहते हैं, और वो उसको गिराया है। 1.5 करोड़ रुपए का उसको इनाम था। कुछ लोग 1 करोड़ लिख रहे हैं, लेकिन कई जगह पे उसको 1.5 करोड़ भी है। तो कुछ राज्य अलग से इनाम रख देते हैं, मेरे ख्याल से उसको जोड़ के लिखा जा रहा है। तो ये एक तरह, और ये कहा जा रहा है कि बसवराज राजू के मर जाने के बाद, उसके निपटने के बाद एक तरह से देश के अंदर नक्सलवाद की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। और दूसरा खबर है, अभी कुछ अपुष्ट खबरें हैं कि अभी एनकाउंटर चल रहा है, उस एनकाउंटर में 27 लोग मारे गए नक्सली,
और उनमें जो इनका सबसे बड़ा नेता यानी बसवराज राजू नंबर 2 पे था। पहले नंबर पे हिडमा करके कोई है, लफंगा है वो भी, और उसके ऊपर भी ऐसे करोड़ 2 करोड़ रुपए का इनाम है। उसको घेर दिया है हमारे सीआरपीएफ के बल ने, और वो भी मेरे ख्याल से निपट जाएगा। अगर बच भी गया तो मेरे जिस हिसाब से तेजी पकड़ी है उसका बचना बहुत मुश्किल है। और हिडमा जिस दिन मरा उसी दिन यहाँ पे नक्सलवाद का अंतिम संस्कार हो जाएगा। और इनको कितनी गहरी चोट लगी है इसको जरा अब बताता हूँ मनीष जी। ये जो दिल्ली में बैठे हैं ना अर्बन नक्सल, इनके आका, तो दर्शकों से कहूंगा आपने एक देखा होगा, वो आता दाढ़ी आड़ी रखा के श्रीवास्तव, पूरा नाम नहीं लूंगा, कौन उसके कुत्ते का नाम ले, वो कम्युनिस्टों का, वो कम्युनिस्ट नहीं, वो मूलतः इन्हीं का दलाल है। और वो आकर उलूल जुलूल बातें हर चैनल उसको पता नहीं क्यों बुलाते हैं। आज मनीष जी वो सारे डिबेटों से गधे के सिर से सींग की तरह गायब है। आज वो किसी भी चैनल की किसी डिबेट में नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि उसका बाप मर गया है, उसका बाप मर गया है, वो मातम कर रहा है बैठे घर में। ये है इनका कनेक्शन दिल्ली के अर्बन नक्सल और उन नक्सलियों का। वो पता नहीं वो कहीं अस्पताल में चला गया, उसका हार्ट फेल ना हो गया हो। ये है इन लोगों के आपस में हर चैनल पर वो दिखता है, हर चैनल पे दिखता है, हर चैनल पे जूता खाने वो आता है। दर्शक बैठे हो तो दर्शक उसको जूता मारते हैं, मिलिट्री वाले बैठे हो मिलिट्री वाले जूता मारते हैं, भाजपा प्रवक्ता वो उसको जुटियाते हैं। लेकिन वो गजब का जूता खोर है। वो उसकी उस जूता खोरी के बावजूद वो पूरी बेशर्मी से डटा रहता है। लेकिन आज वो एक भी चैनल पे नहीं दिखा क्योंकि उसका बाप मारा गया है वहां पे। तो ये है इनका इन लोगों के आपस के रिश्ते। और आज जब बसवराज राजू मारा गया है तो अब हिडमा आखिरी विकेट बचा है। 9 विकेट गिर चुके हैं, समझिए 10वां बचा है। लेकिन इस देश को मैंने कहा ना कि गुजरात की धरती और एक गुजराती, कहना पड़ेगा ये लोग गुजराती गुजराती करते हैं कि 78 साल में कोई साहस क्यों नहीं कर पाया। सन 67 से ये सांप जो है नक्सलवाद और माओवाद नाम का सांप, ये इस देश के गले में 1967 से लटका हुआ है। 2 आदमी थे इसके जिम्मेदार, एक चारू मजूमदार और दूसरे कनु सन्याल। तो चारू मजूमदार तो मर गया था 2-3 साल के अंदर, कनु सन्याल बहुत बाद में मरा है। और जब वो मरा है उससे पहले पूरा इनका कच्चा चिट्ठा खोल गया मनीष जी कि कितने भ्रष्ट हैं, बेईमान है, कितने बेईमान है, कितने कितने चरित्रहीन है। ये कनु सन्याल की जो किताब लिखी उसको जरा पढ़ लीजिए। तो वो आदमी तो बुढ़ापे में उसने नमस्कार कर लिया था कि मैं गलत फंस गया था। लेकिन ये गुंडों, लफंगों, व्यभिचारियों, बलात्कारियों, हत्यारों के हाथ में जो आ गया था नक्सलवाद, वो इनका औजार बना रहा। और उस औजार को खत्म करके जाएंगे तो केवल एक काम मनीष, हालांकि बड़ी उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं कि इस नक्सलवाद के सफाई के लिए अमित शाह को ये देश बहुत बहुत लंबे समय तक याद रखेगा, बहुत लंबे समय तक। क्योंकि असंभव लगता था कि इससे मुक्ति कभी मिलेगी ही नहीं। लेकिन इससे सर हम लोगों ने भी महसूस किया, बिहार के एक बड़े हिस्से में नक्सलवाद का आतंक इस कदर था कि मतलब लोग रात शाम होते ही डरने लगते थे। हाँ, आप बिहार में तो बहुत ज्यादा, बिहार समझिए बहुत ज्यादा था, झेला था। क्योंकि बिहार में वो लालू यादव, जहानाबाद का वो इलाका जो है वो पूरे इसी खौफ में होता था, बिहार का इन नक्सलियों के खौफ में। अब तक भी बहुत पूरी तरह से सफाया नहीं हुआ है, इसीलिए हम इच्छा करें कि एक एक कोई नहीं बचेगा। और जिस चुट्टे का आप नाम ले रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, मुझे कई बार लगता था कि ये अर्नब गोस्वामी से जूता खाने के लिए, जो एक गरीबों का अर्नब कहा जाता है, उससे जूता खाने के लिए हर चैनल पे क्यों आता है। तो पता चला कि उसको पैसा भी नहीं मिलता, वो जूता खाने के लिए आता है, उसको पैसा कहीं चैनल नहीं देता है, चैनल उसे पैसा नहीं देता जूता खाने के लिए, उसे इसीलिए जाता है कि भैया ये आवाज एक प्रतीक के रूप में कि हाँ ये है, ये थिथर है। और आज निश्चित रूप से कह रहे कि यदि इतने बड़े बड़े, और ये सिर्फ वो नक्सली इस रूप में है, एक बड़े पैमाने पर वो शहरी नक्सल भी हैं, जो मुझे लगता है कि इनके सफाया होने से जब जड़ मिट जाएगा तो शहरी नक्सलियों का भी खात्मा हो जाएगा। और एक बहुत बड़ी बात आप करें कि देश सही मायने में इतनी गालियां मोदी और शाह खाते हैं, अमित शाह का एहसान ये देश सचमुच नहीं भूल पाएगा यदि वो नक्सलियों से बहुत लंबे समय तक लोग याद रखेंगे इस नक्सलवाद के सफाई के लिए। और आज दिल्ली में जो अंग्रेजी पीते हैं कांग्रेस के पैसे से, इन गुंडों के पैसे से, वो आज देसी पौवा मंगा के पियेंगे, क्योंकि उनको उनकी शराब, उनका नशा उतरेगा नहीं, आज नशा चढ़ेगा नहीं उन पे, इतने ज्यादा गम में डूबे होंगे वो। क्योंकि मनीष जी इनका सीधा कनेक्शन छत्तीसगढ़ के जंगलों से, उड़ीसा के जंगलों से, आंध्र प्रदेश के जंगलों से, इनका सीधा कनेक्शन दिल्ली में बैठे
ये जो बुद्धिजीवी तथाकथित बुद्धिजीवी अपने आप को बड़ा इंटेलेक्चुअल बताते हैं, अंग्रेजी में बड़े बड़े खर्रे लिखते हैं, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। वो जंगलों में है और ये दिल्ली में बैठे सत्ता का सुख भोगते रहे। कांग्रेस की चापलूसी करके 70 साल तक इन्होंने यहाँ खूब दूध मलाई काटी। ये सब आज बड़े सकते में होंगे। इनका एक बहुत बड़ा स्रोत, आय का स्रोत और सत्ता के साथ जो दलाली करते थे, एक तरह से बार्गेनिंग करते थे, ये स्रोत इनका खत्म हो गया। बिल्कुल पूरा पूर्वी भारत, मुझे लगता है पूर्वी भारत की दयनीय स्थिति, गरीबी, बदहाली में एक बहुत बड़ा हिस्सा इन नक्सलियों का था। ये पूरा आपका पूर्वी भारत, दक्षिण पूर्वी भारत कह लीजिए, पूरा आप तेलंगाना से लेकर के ऊपर के हिस्से को यदि बिहार तक देख लीजिए तो पूरा पूर्वी भारत इससे प्रभावित है, इस आतंक से, इस भय से, जिसने पूरे इस विकास के रोड मैप को ध्वस्त करके रखा हुआ है, ध्वस्त कर दिया था। और यदि सही मायने में अमित शाह इससे मुक्ति दिला पाएंगे तो देश एहसानमंद होगा इसका। नहीं, अब तो जो परिणाम आ रहे हैं और जो अभी डेडलाइन बड़ी दूर है, मार्च 2026, और करीब 90% तो सफाया हो गया। अब बिलबिला के भाग रहे हैं, कुछ गिरफ्तार हो रहे हैं, कुछ सरेंडर कर रहे हैं, कुछ मारे जा रहे हैं, कुत्ते की मौत। तो ये आगे इसमें और तेजी ही आएगी, इसमें हल्का मन नहीं आएगा। ये मार्च 2026 में समाप्ति की घोषणा होगी। बिल्कुल, और हम ये उम्मीद करें कि इसके बाद फिर उन शहरी नक्सलियों का भी खात्मा होगा जो सुप्रीम कोर्ट तक गंध मचाते हैं। उसे हम अलग से समझेंगे। उन शहरी नक्सलियों के वही शहरी नक्सल हैं जो अलग अलग खेल खेलते हैं। अभी हम आते हैं उस पे, लेकिन हाँ, अब फिर एक बार इस बात को लेकर के उम्मीद करें। मनीष जी, जो आज बात आपने कही, ये सामान्य बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि इनकी पहले जड़ें काटनी है इन शहरी नक्सलियों की, क्योंकि इन पर कोई एक्शन हो तो वो वहां पर कहीं गरीब गांव वालों को पकड़ के, निर्दोष गांव वालों को पकड़ के, निर्दोष लोगों को पकड़ के एक बड़ा हत्याकांड वो कर सकते थे। वो ये ताकत उनमें थी। तो पहले वो काम ही खत्म कर दे कि इन शहरी नक्सलियों के समर्थन में वहां कोई हत्याकांड हो जाए, कोई नरसंहार हो जाए। उसके बाद इन पर तो हंटर चलेगा, निश्चित चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के चुनाव के परिणाम के बाद, मैं याद दिला दूं, ये ना कि चुनाव अभियान नहीं, चुनाव परिणाम आने के बाद ये कहा है कि बड़े फैसले होंगे, बड़े। तो बड़े फैसलों में इनका भी सफाया है उसमें। बिल्कुल, ये बिल्कुल आप सही इशारा कर रहे हैं कि यदि एक बार जड़ में मट्ठा डाल दिया गया तो इस शहरी नक्सलियों का यूं ही खात्मा हो जाएगा। आगे उन शहरी नक्सलियों को आप पहचान जाएंगे जो हम अगले हिस्से में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यदि ये नक्सली खत्म हो जाएंगे तो सोचिए कि भारत के लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि हो।